तो दोस्तों EFL लर्निंग के नए वीडियो में स्वागत है आपका। कैम्स का बिजनेस एनालिसिस हम करने वाले हैं। कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। कैम्स बिजनेस को हम समझेंगे, कैम्स कंपनी को इस वीडियो में दोस्तों डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिविडेंड से। 11 रुपीज 84 पैसा का डिविडेंड कैम्स ने अनाउंस किया है, इसको आप ध्यान में रखिए। रिकॉर्ड डेट जो है वो है 29 जुलाई की। अभी एक्स डिविडेंड डेट और जो पेमेंट डेट है वो आई नहीं है, वो जैसे ही आ जाएगी हम कम्युनिटी पेज या फिर हमारा जो टेलीग्राम पेज है वहां पर हम शेयर कर देंगे, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, ये तो फाइनल डिविडेंड रहा, ये 11.84। तो इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दो आ चुके हैं, 7 रुपीज 60 पैसा और 6 रुपीज 75 पैसा। तो अगर आप देखें तो 26 रुपीज 19 पैसा का, अगर आप देख सकते हैं, पूरा डिविडेंड इस साल में मिला हुआ है। अभी 2500 के आसपास इसका प्राइस है, मतलब 1% से थोड़ी ज्यादा यील्ड है। लेकिन कैम्स का जब आईपीओ आया था उसके हिसाब से देखें तो 2% के आसपास की यील्ड बन रही है। अब कैम्स है क्या, कैम्स का क्या बिजनेस है दोस्तों? जब म्यूचुअल फंड है, उस इंडस्ट्री में आरटीए का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके काम के बारे में भी हम आएंगे थोड़ी देर में। अब पूरा जो मार्केट शेयर जो है, जो एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है, चाहे वो एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो, यहां पर 70% के आसपास का जो मार्केट शेयर है सिर्फ कैम्स के पास है दोस्तों। मतलब म्यूचुअल फंड का टोटल एवरेज एयूएम जो है 32 ट्रिलियन, मतलब 32 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है। जितने भी डेट फंड, इक्विटी फंड, आपकी एसआईपी, आपके लमसम सब कुछ अगर पूरे भारत के मिला दिए जाए तो 32 लाख करोड़ का ये एवरेज एयूएम है, एयूएम है दोस्तों। और उसमें से 22.3 ट्रिलियन, मतलब 22 लाख करोड़, 22 लाख से ज्यादा रुपए, लाख करोड़ से ज्यादा रुपए मैनेज जो करती है, इतना बड़ा एयूएम वो कैम्स करती है। अब देखिए, यहां पर हम समझेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करती है तो कैम्स भी ग्रो करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, देखिए, अगर हम इस क्वार्टर 4 की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ आप देख सकते हैं, पूरा आप देख सकते हैं 18.9% है, ठीक है। और कैलेंडर ईयर में 8.1% है। कैम्स का भी ग्रोथ आप देखिए उतना ही है, उसके आसपास ही है। इक्विटी एसेट जो थे, अगर आप देखते हैं तो क्वार्टर 4 में 21% और वहीं यहाँ 18.5%। 10.8% ये है 12.1%। मतलब देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी, कैम्स ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, कैम्स शायद उतना ग्रो नहीं करेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेट फ्लो जो है मार्च में पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में क्या फ्लो रहता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। अब देखिए, कैम्स का क्या क्या बिजनेस है ये हम समझते हैं। आरटीए है म्यूचुअल फंड में, जिसका 70% से ज्यादा का एक तरीके से यहाँ पर हिस्सा है। जितने भी म्यूचुअल फंड के काम होते हैं दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड में आपको खरीदारी करनी है, स्टेटमेंट चाहिए, कोई आपको एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो ये सब जो काम है, जो वो है वो कैम्स करती है। इसके अलावा नया म्यूचुअल फंड लेना है, ये सब काम भी कैम्स के द्वारा हो सकता है। इसलिए बहुत सारे कस्टमर्स अलग अलग म्यूचुअल फंड की कंपनी का ऐप नहीं रखे, सिर्फ कैम्स का रखते हैं दोस्तों, ऐसा जो मैंने देखा हुआ है। अब देखिए, जो टॉप की 5 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, फिर आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर सब जो है कैम्स ही यहाँ पर मैनेज करता है। 15 में से 9 जो है वो कैम्स ही मैनेज करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, ये चीज है, 272 सर्विस सेंटर है पूरे भारत में, 25 स्टेट से ज्यादा। और उसके अलावा हाई आरओई और एबिटा का भी इसका बिजनेस है। 27 साल का कैम्स का एक्सपीरियंस भी है दोस्तों। अब क्वार्टर 4 में इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल मैट्रिक्स हम समझ लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इन्होंने किए हैं, जो कि पूरे साल के हिसाब से देखें तो फ्लैट है। एसआईपी बुक भी हम देख सकते हैं, 2 करोड़ से ऊपर की एसआईपी बुक है, पूरे साल में 7% बढ़ी है। एसआईपी जो ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर ये 6 करोड़ के आसपास है एसआईपी ट्रांजेक्शन पूरे साल में इन्होंने किए हैं। लाइव इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो है वो भी 40 मिलियन, मतलब 4 करोड़ के आसपास है। यूनिक जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1.6 करोड़ के हैं। तो अभी भी पूरे भारत की अगर पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए, अभी भी भारत में बहुत ज्यादा स्कोप है यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, यहाँ पर ग्रोथ करने का। पूरे साल की अगर हम बात करते हैं तो एसआईपी बुक 2.1 करोड़ की है, 237 मिलियन एसआईपी ट्रांजैक्शन हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप डाटा देखें तो 2020 और 21 का फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्लैट बिजनेस ही रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो या फिर कैम्स हो। आगे के और डेटा हम है यहाँ पर हम डिसाइड कर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 601 मिलियन, मतलब 60 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। पूरे साल की अगर हम बात करें तो 40% प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टरली 6.6% बढ़ा है, ऑपरेटिंग एबिटा 41% बढ़ा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत स्ट्रांग है, 46 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अब यहां पर हम पूरे साल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे साल का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2050 मिलियन के आसपास है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग प्रॉफिट है। यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 40% के आसपास है, ऑपरेटिंग एबिटा 38.7 है। तो एक तरीके से डेट फ्री कंपनी, ग्रोइंग कंपनी, हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी देख रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग ग्रोइंग कंपनी अगर आप देख रहे हैं तो कैम्स उसके लिए है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े से अभी हाई में है, उसका भी आप ध्यान में रखें। अब ये पिछले 4 साल का रेवेन्यू हम देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल ईयर 19-20-21 में बिल्कुल फ्लैट रेवेन्यू ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री हमने देखा था 2015, 16, 17 उस समय में बहुत ही ऊपर बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 3 साल से बहुत हद तक फ्लैट है। ऑपरेटिंग एबिटा का भी आप देख सकते हैं लगभग 3 साल से फ्लैट है। इंडस्ट्री के ऊपर है दोस्तों। कैम्स तभी ग्रो करेगा जब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड और जो बाकी जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, वो सब ग्रो करेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर भी आप मार्जिन देख सकते हैं, 2073 मिलियन था प्रॉफिट बिफोर टैक्स और उसके आसपास ही है। हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फिर कैम्स ने अच्छा प्रॉफिट किया हुआ है। रेवेन्यू भले ही उतना हो, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर कैम्स ने किया हुआ है, जो हम देख पा रहे हैं पूरे 4 साल में। हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है 50% तक ये बढ़ा है। ये एक चीज कैम्स में हमको देखने को मिल रही है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड की मार्केट है और पिछले 2-3 साल से बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं हुआ है। अगर भविष्य में ग्रोथ होता है तो कैम्स को एक बिजनेस आरटीए के हिसाब से एडवांटेज मिल सकता है। पुराने क्लाइंट्स हैं, अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड इन सब के साथ अच्छा रिलेशन है, पुराने हैं, तो वो भी जितना जल्दी अपना आरटीए शायद चेंज ना करे। अगर कोई आरटीए चेंज हो जाता है तो फिर फर्क पड़ेगा दोस्तों। उसके अलावा लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर है, स्केलिंग टेक्नोलॉजी इनका इकोसिस्टम है दोस्तों, प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट में इनका फोकस है। तो ये सब चीजें कैम्प्स के एडवांटेज में जाती है। काम क्या क्या करती है दोस्तों, बहुत सारे जो वॉल्यूम्स हैं डेटा का, हाई वॉल्यूम डेटा है वो ये देखती रहती है। खरीदना है, बेचना है, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज कराना है, तो वो सब चीजें। आपको अगर किसी फंड से जुड़ी हुई कोई भी कंप्लेंट्स है या फिर कुछ पूछना है तो कॉल सेंटर सर्विसेज है, आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा सर्विस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये सब कर सकते हैं। इनके ऑफिसेस में आप जा सकते हैं दोस्तों। ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना है तो ये सब चीजें कैम्प्स में होती है। अगर बिल्कुल मैं क्रूड वे में बोलूं और डायरेक्ट जो आपकी लाइफ को बिल्कुल छूता है, उन सब चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जो सर्विसेज है और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट काम जो है वो कैम्प्स करता है दोस्तों। तो इसको हमको आपको ध्यान में रखना है। तो मेनली जो हमको समझ में आया, एक ग्रोइंग बिजनेस है कैंप्स का बिजनेस, लेकिन कंपनी शायद आपको सस्ते में नहीं मिल रही है। 56-60 का मैंने देखा था प्राइस अर्निंग रेशियो में ये अभी ट्रेड कर रही है, जो कि आईपीओ के प्राइस से तो हमने देख लिया है कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो उस हिसाब से आपको वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे जाता है और डेट फ्री कंपनी आप देख रहे हैं, डिविडेंड पेइंग कंपनी देख रहे हैं, तो फिर कैम्प्स आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो आपके रेडार में रह सकता है। एक और चीज इसके लिए कि कैम्प्स का जो जो बिजनेस है वो म्यूचुअल फंड पर डिपेंडेंट है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी तो अपने आप कैम्प्स भी ग्रो करेगा दोस्तों। इसको आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।